Good morning, dear children of class 4th. So, dear children, today we will learn another activity to related our poem Hayavata. So, here you can see page number 117, question number 7. Some words have similar sounds but different meaning. Choose the word correct from the box and fill in the blanks. Okay. सो चिल्ड्रन आप लोगों को पता है कि कुछ जो वर्ड्स होते हैं उनका जो साउंड्स होता है वो सिमिलर होता है बट उनका जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है, अलग होता है. ओके. तो हमें इन्हीं वर्ड्स के बीच में डिफ्रेंशिएट करना है कि इनमें अंतर क्या होता है. ठीक है. सो हेयर यू कैन सी फर्स्ट सेंटेंस, द बर्ड सिट्स ऑन अ डैश, बो और बो. दोनों का जो बेटा साउंड है वो सिमिलर है बट इसमें जो आएगा हम क्या लिखेंगे, BOUGH मीन्स शाखा, टहनी हम इसको बोलते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, द स्क्विरल हैज़ अ लॉन्ग. इसके बाद हम क्या लिखेंगे, द स्क्विरल हैज़ अ लॉन्ग टेल. सो TAIL. तो टेल मीन्स क्या होता है, पूंछ होता है. ठीक है. और एक टेल मीन्स कहानी भी होता है. ओके. देन थर्ड, आई हैव टू लीव एट 2. 2 मीन्स तो आपको पता है बेटा दो, और TOO मीन्स होता है ज़्यादा, अधिक. ठीक है. तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे TWO2. नाउ फोर्थ वन, द सम इज डैश, राइट और राइट. तो राइट मीन्स सही होता है और राइट मीन्स होता है लिखना. तो यहाँ पे हम लिखेंगे द सम इज राइट. ठीक है. नाउ ई पार्ट, आई कैन डैश द बर्ड सॉन्ग. सो हियर और हियर हम बोलते हैं, हियर मीन्स क्या होता है, सुनना. तो हम यहाँ लिखेंगे HEAR, हियर. और एक होता है हियर मीन्स यहाँ आना. ठीक है. कम हियर हम जैसे बोलते हैं, साउंड सेम है बट मीनिंग जो है वो डिफरेंट है. ओके. नाउ नेक्स्ट, डू यू डैश अ सीक्रेट. डू यू नो अ सीक्रेट. तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, KNOW, नो. ठीक है. डू यू नो अ सीक्रेट, क्या तुम जानते हो एक रहस्य. और एक नो होता है नहीं. ओके. सो उसके बाद जी पार्ट, द किंग सिट्स ऑन द डैश. तो यहाँ पे हम लिखेंगे THRONE, थ्रोन. थ्रोन मीन्स होता है राज सिंहासन, मतलब एक तरह की गद्दी बेटा, विशेष तौर पर हम बोल देते हैं जो राजा और रानी जो बैठते हैं उनके लिए स्पेशल, जो बैठने के लिए जो एक कुर्सी होती है उसको हम बोलते हैं सिंहासन. तो इसमें आएगा THRONE. ठीक है. थ्रोन. ओके. नाउ लास्ट पार्ट, ही इज़ आवर स्कूल प्रिंसिपल. तो प्रिंसिपल का मीनिंग तो आपको पता ही है बेटा, प्राचार्य. तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये. ठीक है. और एक और है प्रिंसिपल, एक होता है एक इसके दूसरे जो प्रिंसिपल है उसका मतलब होता है, आप लोग मैथ्स आगे पढ़ोगे जब आप देखोगे कि प्रिंसिपल का मतलब बेटा हिंदी में हम बोलते हैं कि मूलधन या किसी के रूल्स. ठीक है. उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल. ओके. एक प्रिंसिपल होता है प्राचार्य, एक प्रिंसिपल. देखिए डिफरेंट क्या है दोनों में, PRINCI. यहाँ तक दोनों सेम है बट PAL एंड PLE. तो इसका जो मतलब होगा वो होगा प्रधानाचार्य और इसका मतलब होता है रूल रेगुलेशंस. और मैथ में इसका हम यूज़ करते हैं प्रिंसिपल अमाउंट के लिए. ठीक है. मीन्स मूलधन के लिए. ठीक है. तो ये थी हमारी एक्टिविटी. सो बच्चों, आप लोगों को ये एक्टिविटी आपकी इंग्लिश की कॉपी में एंड इंग्लिश की बुक में दोनों में करनी है. ओके. आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड.
Thank you.